A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll study personal profile as part of directed writing for class 12 ISC. Okay, personal profile में हम मतलब it is a part of the CV जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, अपने गोल्स लिखते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स लिखते हैं. पर्सनल प्रोफाइल में हम हमेशा अपनी तारीफ लिखते हैं, हम अपने कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स उसमें नहीं शो करते. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. ये व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगेन दे हैव मींस द काउंसिल इज नॉट गिवन एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट फॉर डायरेक्टेड राइटिंग. ठीक है, कोई स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं दिया है जैसे उन्होंने प्रपोजल में दिया है, प्रपोजल राइटिंग में. तो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. दिस इज 2019 क्वेश्चन पेपर ऑफ आईएससी क्लास 12 जिसमें पर्सनल प्रोफाइल आई थी. ठीक है, तो हमने एज इट इज यही क्वेश्चन लिया है. अगेन दिस वीडियो हैज टू पार्ट्स जिसको हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है. सबसे पहले जिसमें हम आई विल टेल यू कि पर्सनल प्रोफाइल क्या होती है, उसको कैसे लिखा जाता है. एंड नेक्स्ट विल बी कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको उसमें नहीं मिस करनी चाहिए, या व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर नॉट सपोज टू डू. एंड एग्जाम एनालिसिस, मतलब एग्जाम जो हुआ था उससे रिलेटेड भी काउंसिल ने कुछ मिस्टेक्स बताई थी कि ये चीजें बच्चे करते हैं, तो आई विल टेल यू सो दैट आप वो चीजों को ना करो. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू आर नितिन. नीता मीन्स आपका एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फ्रॉम XYZ स्कूल. प्लीज रिमेंबर दिस कि आप यही हो, इसके अलावा आप कोई नहीं हो अभी के लिए. अपना नाम अपना स्कूल भूल जाओ. यू आर आइदर नितिन और नीता of from XYZ school. You wish to apply to various colleges for admission after your ISC examination. Means आप अपने ISC examination के बाद मीन्स क्लास 12 के एग्जाम के बाद आप कई सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हो. इन अबाउट 300 वर्ड्स. देखो 300 वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि 2019 में ये 20 मार्क्स की आती थी. ठीक है, इस बार मतलब इन योर एग्जाम, अभी जो एग्जाम होगा इन 2022, इसमें ये 12 नंबर की आएगी, 12 मार्क्स की ये होगी. तो उस अकॉर्डिंग यू कैन राइट इट फॉर 200 और 250 वर्ड्स, जिसे हम कहते हैं कि 2 पेजेस या 2.5 पेजेस आप लिख सकते हो इसमें, या टू टू क्योंकि A4 शीट्स होती है तो 2 पेजेस बहुत सफिशिएंट है. 1.5 पन्ना भी आपका चलेगा, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो 1.5 पन्ना भी चलेगा, उसमें आपको कॉपी भरने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक, 300 वर्ड्स इसमें लिखा है क्योंकि ये पहले का है, 2019 का पैटर्न था. आपका पैटर्न, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हो, तो आपका पैटर्न चेंज हो गया है, सेमेस्टर वाइज हो गया है. ड्राफ्ट योर पर्सनल प्रोफाइल यूजिंग द गाइडलाइंस. अब इसमें भी जैसे हमने इससे पहले फिल्म रिव्यू पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने एज इट इज गाइडलाइंस दी थी जिनको हमें एम्पलीफाई करना था, खींच के बड़ा करना था. तो वैसे ही इसमें दिया हुआ, यू हैव टू राइट योर नेम, योर ईयर्स स्पेंट इन द स्कूल जिससे यू आर पासिंग आउट फ्रॉम, जिससे आप पास हो रहे हो, उसमें आपने कितना समय बिताया है, कितने ईयर्स या कब से लेकर आपने पढ़ा है, अकेडमिक इंटरेस्ट, ऑब्वियसली योर फेवरेट सब्जेक्ट्स और उसमें परफॉर्मेंस. ठीक, कल्चरल एक्टिविटीज यू परफॉर्म्ड इन, की कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पीच हो गया, डिबेट्स हो गए, तो इसमें आपने किस किस में परफॉर्म किया है या पार्टिसिपेट किया है. स्पोर्ट्स इंटरेस्ट यू हैव टू राइट, ऑब्वियसली आप उसमें शो करोगे, ये नहीं लिखोगे कि हमें स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी पॉजिटिव चीजें बतानी है. यू विल टेल दैट यू हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड विच एवर द whichever गेम यू लाइक. ठीक, whichever sport you like, वो भी आपको इसमें मेंशन करना है. देन पोजीशंस ऑफ लीडरशिप हेल्ड ड्यूरिंग योर स्टे इन द स्कूल, कि जब भी आप वहां पर थे तो एनी ऑफ द पोजीशंस लाइक यू वर द प्रीफेक्ट और यू वर द हेड बॉय, हेड गर्ल और द कैप्टन ऑफ सम क्लब. ठीक, तो वो भी आपको इस पे बताना है. योर फ्यूचर गोल्स एंड प्लान्स, टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू कंसिडर टू बी योर स्ट्रेंथ्स, कि आप कोई भी ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप बताओ आपकी वो स्ट्रेंथ है. मींस मींस क्या कहते हैं, आपके अंदर जो एनी सॉर्ट ऑफ गुड थिंग्स दैट यू हैव, ये आप लिख सकते हो. एंड देन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स, दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको दूसरों से अलग करते हैं, पॉजिटिव वे में अलग करते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग
आई हैव डन लाइक दिस, आई नीता मिश्रा. आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, माई नेम इज नीता मिश्रा एंड आई विश टू अप्लाई टू योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन आफ्टर माई ISC एग्जाम. ये मत उसमें लिख देना कि मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं, क्योंकि करेंटली या आप जब भी अप्लाई कर रहे होगे या इवन एग्जाम अगर आप दे रहे होगे तो उसमें आप यही लिखोगे कि अभी मेरा एग्जाम हुआ नहीं है. ठीक है. यू आर करेंटली, आई एम करेंटली इन क्लास 12th ग्रेड. कहाँ पर? XYZ स्कूल. प्लीज रिमेम्बर, अपना स्कूल, अपना नाम आपको नहीं मेंशन करना है. इवन आई वुड सजेस्ट कि ये जो मैंने सरनेम लिखा है, क्योंकि मैंने कई सारी जगह पर चेक किया था, उसमें सरनेम्स लिखे थे. इट्स ओके अगर आपके पास सरनेम नहीं भी लिखना है तो भी वो आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट करेंगे. ठीक है. XYZ स्कूल, दिल्ली. आई एम स्टडीइंग देयर सिंस किंडरगार्टन. उसमें बोला था ना, यहाँ पर देखो बोला गया कि कितने इयर्स आपने स्पेंड किए हैं वहां पर. तो हम वहां पर सिंस KG आई एम स्टडीइंग, मतलब कि अराउंड 14 years आई एम स्टडीइंग देयर. माय एकेडमिक इंटरेस्ट, दिस इज योर एकेडमिक इंटरेस्ट इन इन इंग्लिश, मीन्स योर इंटरेस्ट इज इन इंग्लिश. आप कोई भी अपना टॉपिक लिख सकते हो, ये हम आपको सिर्फ एक गाइड के तौर पे दे रहे हैं. तो प्लीज डोंट कॉपी इट, यूज योर ओन ब्रेन इन दिस. अपने आप से लिखो. हाँ, आप इसकी हेल्प ले सकते हो, बट एज अ टीचर आई वुड सजेस्ट कि आप अपना खुद का दिमाग लगाओ इसमें. सेम सेम लिखोगे, सबका सेम सेम हो जाएगा, यू विल गेट लेस मार्क्स. सो प्लीज write in whatever interest you have. It can be that you need to have an interest in accounts, in mathematics, in biology, any of the subjects. My academic interest is in English has been very high since my early school days in the academic field. अब ये क्या हो गया? ये आपकी performance हो गई. ठीक. I have scored a rank among the toppers, scoring 97% marks in board exams. It's okay if you can write 83, 93, 70, 76. It's okay. इतना कोई इशू नहीं होता कि आपको हमेशा बढ़ा चढ़ा करके लिखना है. Having always an aptitude for English literature means I have always been very sharp at English literature. I want to pursue graduation in the same subject. तो हम उसी same subject में अपना graduation करना चाहते हैं. ठीक. फिर उसके बाद next is whatever cultural activities you have done. तो ये उसी का ही पार्ट है. हेडिंग्स नहीं लिखनी है, प्लीज डोंट राइट इट. I have been participating in speech, essay writing, poetry, recital competitions ever since I was in class 1. ठीक. फिर उसके बाद एक और सेक्शन था जिसमें आपको लिखना था कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं. तो स्पोर्ट्स में आपका क्या इंटरेस्ट है, तो ये वही वाला सेक्शन है. From class 5 onwards, I began showing interest in football, hence became a part of the junior football team in our school. Okay, with time my interest increased. I led the senior school football team as the captain. फिर I was an active member of, again ये वही पार्ट आ गया है जिसमें आप कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हो. That I was an active member of the drama club, means जहाँ पर ड्रामा क्लब से रिलेटेड हम वहाँ के मेंबर थे. ठीक. एंड फॉर ऑल माई स्कूल लाइफ आई एंड केप्ट विनिंग एलोकेट्स, मीन्स अवार्ड्स जो आपको फॉर बीइंग अ मेरिटोरियस स्टूडेंट मिलते हैं, एंड अवार्ड्स अलोंग विद माय टीम इन सेवरल इंटर एंड इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स. जो भी इंट्रा स्कूल कि विद इन अ स्कूल और आउटसाइड द स्कूल विद इन 2 स्कूल्स, 2 स्कूल्स के बीच में भी जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें भी हमको अच्छे नंबर मिलते थे. ठीक. I have always been a team player and performed well in the roles of leadership. यहाँ पर पूछा गया था ना, एक क्वेश्चन था, मतलब एक हेडिंग दी हुई थी पोजीशन ऑफ लीडरशिप, कि आपने अगर कोई भी आपको हेड मिला है तो आपने उसको कैसे संभाला है. तो ये वही चीज है. आई हैव ऑलवेज बीन अ टीम प्लेयर एंड हैव परफॉर्म्ड वेल इन द रोल्स ऑफ लीडरशिप. सिर्फ आपको इतना करना है, पैराग्राफ चेंज करना है और अपना नया जो भी टॉपिक है उसको वहीं से शुरू कर देना है. हेडिंग्स मत लिखना, आई एम अगेन सेइंग. और दूसरी चीज, दैट अंडर माई कैप्टेंसी आर स्कूल, अभी दूसरी चीज हम भूल गए हैं, आर स्कूल टीम 1, मतलब अंडर माई कैप्टेंसी. अच्छा हाँ, याद आ गया हमको. यू कैन टेक एनी ऑफ द हेड्स यू वांट. लीडरशिप के रोल में आप चाहो तो
कोई इंचार्ज बन सकते हो, डिसिप्लिन इंचार्ज बन सकते हो, मॉनिटर मत बनना, थोड़ा सा बड़े लेवल वाला बनना, वो बहुत क्लास लेवल हो जाता है। ठीक है, तो बड़े लेवल का मतलब स्कूल लेवल का, तो यू कैन टेक एनी ऑफ द कैप्टेंसी, देन यू कैन टेक एनी ऑफ द इंचार्जेस, डिसिप्लिन इंचार्ज हो गया, क्लेanलीनेस इंचार्ज हो गया, उसके बाद यू कैन टेक एज स्पोर्ट्स कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल, ठीक, प्रिफेक्ट्स आप बन सकते हो, तो एनी ऑफ द लीडरशिप रोल जो आपने वहां पर प्ले किया हो। अंडर माई कैप्टेंसी our स्कूल टीम won 2021 इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट, मीन्स अमंग स्कूल्स जो टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए बोला गया है। आई हैव ऑलवेज बीन एक्टिव मेंबर ऑफ द इको क्लब, ओके, एंड परफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, ये सारी चीजें भी उसमें लिखी जाएंगी कि हमने ये चीजें की हैं, क्या क्या किया है हमने। रोड skits, डोनेशन कैंप्स, क्विजेस, कॉम्पिटिशन्स, क्लीनलीनेस ड्राइव्स फॉर द सेम। देन अगेन एक पार्ट पूछा गया था कि आपके फ्यूचर प्लान्स और गोल्स क्या हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट को मत छोड़ना, 12 नंबर इज अ बिग थिंग। माई फ्यूचर प्लान इज टू एक्सप्लोर माई केपेबिलिटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूट एज अ राइटर टू द लिटरेरी वर्ल्ड। अब देखो, इसमें हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे इस पर्सन का जो भी टॉपिक था, सब्जेक्ट था, उसका मेजर पार्ट क्या था, इंग्लिश था, ठीक है, उसको इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट था। अगर आप अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लिखते हो तो आप उसमें सर्च करना कहीं पर कि करियर, इकोनॉमिक्स करियर ऑप्शंस या अकाउंट्स करियर ऑप्शन, और उसके बाद जब आप अपनी प्रोफाइल लिखोगे इसमें तो आप वही लिख सकते हो। जैसे इसमें लिखा है सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट, लिटरेचर का पर्सन जर्नलिस्ट बन सकता है जिसको इंटरेस्ट हो इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली उसको वहां पर लिखना पड़ता है, आर्टिकल राइटिंग, एडिटर, ये सब चीजें भी उसी के ही रोल में आते हैं। अकाउंट्स वाले पर्सन है तो यू कैन राइट दैट यू विश टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर यू विश टू बिकम अ बैंकर, ठीक। देन नेक्स्ट आप लिख सकते हो उसमें, अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो तो आप लिख सकते हो उसमें इकोनॉमिस्ट बनना, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मतलब मैथ्स का पर्सन है तो मैथमेटिशियन, यू विश टू बिकम मैथमेटिशियन, ये आप लिख सकते हो। और यू विश टू कंट्रीब्यूट एज अ डॉक्टर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, या फार्मासिस्ट बन सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं तो आप इसमें ये लिख सकते हो। देन दो और चीजें थी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, और एक ये लास्ट वाला था, स्ट्रेंथ में क्या लिखोगे। टू पार्ट्स पूछे गए थे, दो चीजें उसने बोली थी, दैट आई फील दैट माई स्ट्रेंथ लाइज इन द फैक्ट दैट आई डिवोट माई एंटायर फोकस एंड अटेंशन टू द टास्क एंट्रस्टेड टू मी, कि वट एवर, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट वाला पॉइंट, कि आई डिवोट माई एंटायर फोकस एंड अटेंशन टू द टास्क दैट इज एंट्रस्टेड टू मी, if it is something connected to my interest like performing arts or football, ठीक। देन माई कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट डज नॉट मीन, अच्छा ये भी उसमें उसने पॉइंट क्लियर किया है कि ऐसा नहीं कि माई एंथुजियाज्म या कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, मीन्स उसकी जो एनर्जी हो जाती है इट डिक्रीजेस अगर जो टास्क है वो डिफरेंट है या मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। आई मेक इट अ पॉइंट टू गिव माई बेस्ट इन एवरीथिंग आई डू, मीन्स वट एवर ही डज, वट एवर यू डू यू गिव योर बेस्ट इन इट, जैसे कि इस चैनल का स्टेटमेंट है, ठीक। With determination and hard work, I am sure I'll turn my dreams and aspirations into reality. और उसके बाद ये इसका सेकेंड वाला पार्ट है, that two strengths उसने बताई गई, determination and hard work and focused person, तो ये उसके दो स्ट्रेंथ्स हो गए। फिर उसके बाद था कि what sets me apart, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था ना, what sets you apart, तो यहाँ पर हम लिख दें ऐसे ही करके, ये उसी का ही पार्ट है, प्लीज हेडिंग मत लिखना है इसमें, बार बार तुम लोग को हम याद दिला रहे हैं। ये देखो, टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन वी विल राइट सम सॉर्ट ऑफ तारीफ, अपनी तारीफ ही करेंगे, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा अलग कर देंगे, दैट इज द काइंड ऑफ डिवोशन, यहाँ पर उसने एक पॉइंट लिखा है दैट द डिवोशन एंड डिलीजेंस मीन्स बीइंग केयरफुल, ठीक है, डिलीजेंस मीन्स कोई भी चीज को बहुत सावधानी से करना, तो डिवोशन एंड डिलीजेंस दैट आई ब्रिंग टू द वर्क आई डू, कि जो भी काम हम करते हैं उसमें हम ऐसे रहते हैं। Then I think that I will prove to be an active student of your college who will contribute both academically and through co-curricular activities in taking your college to greater heights.
ओके, दिस इज टू, और उसके बाद ये वाले भी 2 पार्ट्स हो गए यहाँ से एक्टिव स्टूडेंट से। तो 2 तारीफें कि स्ट्रेंथ क्या क्या है, 2 ये चीजें लिखोगे और 2 लिखोगे कि व्हाट थिंग्स आर देयर दैट आपको दूसरों से अलग दिखाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं इन अ पॉजिटिव वे। दिस document I will send you on Telegram. You can join us there. The description box has its link. Okay. और लिख करके प्लीज प्रैक्टिस करना जितना भी हो सके। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट यू नीड टू नो। एम्पलीफाई द गिवन पॉइंट्स, वट एवर पॉइंट्स आर दिए गए हैं आप उसको इनलार्ज करो, उसको बड़ा करो, ठीक है, खींच के उसको बड़ा करो। मीन्स आपको उसके ऊपर डिटेल लिखनी है, सारे पॉइंट्स पर, कुछ भी उसमें नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, राइट एज नितिन और नीता फ्रॉम XYZ। जब आपको एक नाम, एक स्कूल दिया है, आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, नॉट योर ओन नेम्स। प्लीज रिमेंबर, नॉट योर ओन नेम्स एंड योर स्कूल्स नेम, वो आपको नहीं लिखना है, थोड़े टाइम के लिए भूल जाना। पर्सनल प्रोफाइल, आइदर ऑफ द नेम्स, या तो ये दोनों के नाम नहीं लिखने हैं, अपना ही लिखना है और एक ही लिखना है। कुछ बच्चों ने ये गलतियां भी की थी, ये वही है, एनालिसिस का ही पार्ट है, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया सो दैट हम आपको और बेटर समझा सकें, ठीक है, गलतियां नहीं गिनानी हमको। डोंट स्विच योर नेम्स एंड स्कूल नेम्स फॉरगेटिंग द नेम्स विच यू हैड स्टार्टेड द प्रोफाइल। मीन्स कि बीच में कहीं अगर आपको जरूरत पड़ती है अपना नाम या स्कूल का नेम लिखने में, तो उसको स्विच मत कर देना कि स्टार्ट मैंने नितिन से किया था या नीता से, और लास्ट में आते आते हम कोई और नाम यूज कर लें। वैसे तो इसमें नेम है नहीं यूज करने के लिए, इन केस कि वो आपको कुछ और तरह से दे देते हैं पर्सनल प्रोफाइल, जरूरी नहीं कि आपको स्कूल में ही अप्लाई करना हो, दे कैन गिव यू इन एनी अदर वे। ओके, नाउ नॉट टू डू लिस्ट, डू नॉट बी कंफ्यूज अबाउट द फॉर्मेट ऑफ पर्सनल प्रोफाइल। कई लोगों ने इसको सीवी के जैसे लिखा था। सीवी में क्या होता है, नेम, आगे नाम लिखो, डीओबी लिखो, देन पेरेंट्स नेम, उसके बाद academic qualifications, class 12 from their class, means 10th from this school, 12th from this school। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कोई है तो उसके मतलब वो हेडिंग्स, उसके ठीक नीचे उसके आंसर्स होते हैं, तो वो चीज इसमें नहीं करनी होती है। कई सारी जगह इवन मैंने ये भी देखा था कि पर्सनल प्रोफाइल में उन लोग ने अपने फादर्स मदर्स का नाम लिखा हुआ है। तो इन आईएससी अगर आप किसी भी गाइड से भी इवन पढ़ रहे हो तो प्लीज जितना आपसे पूछा गया है आईएससी ने सिर्फ उतना ही लिखो, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रेन यूज करने की जरूरत नहीं है। देन सेकेंड इज डोंट मेमोराइज इंफॉर्मेशन विच इज इररेलेवेंट। जो आपको जरूरी नहीं है उसको आपको लर्न करने की, कुछ बच्चे हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसको लिख करके प्रैक्टिस करो, अपना अपना अलग आइडियाज लो, वेल एंड गुड, बट अपनी अलग एक पर्सनल एक अलग प्रोफाइल बनाओ कि सो दैट वो आपकी कॉपी है, आपको पता है, किसी और के जैसी नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। इज नॉट रिलेटेड टू द गिवन पॉइंट्स, कोई भी ऐसा पॉइंट जो उसमें नहीं दिया है अगर आप उसको लिख रहोगे तो दिस इज वेरी रॉन्ग। डोंट मेमोराइज, मीन्स चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, जैसे कि किसी गाइड में, ठीक है, काउंसिल आपसे ये भी कहता है कि किसी भी गाइड की मतलब हेल्प लो, उससे लर्न मत करो चीजों को। और इवन काउंसिल ये कहता है कि प्लीज स्टूडेंट्स को गाइड्स से दूर रखा जाए, बहुत दूर रखा जाए। फिर उसके बाद है जो एग्जाम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो क्वेश्चन आई हैव टेकन, ये हमने 2019 में जो पेपर हुआ था ये उसी का ही क्वेश्चन है, ठीक। तो एग्जाम एनालिसिस के ऊपर वाले भी पॉइंट्स है उसको मैंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया था, ये भी वही पॉइंट्स हैं बट ये आपको डायरेक्टली समझने होंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने क्या किया था, दे मिसअंडरस्टूड द गाइडलाइन, टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर योर स्ट्रेंथ्स को उन्होंने क्या कर दिया था, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक पेरेंट्स के नाम से शो कर दिया था कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे पेरेंट्स हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। स्ट्रेंथ का मतलब आपको अपनी क्वालिटीज गिनानी है कि इफ यू आर स्ट्रांग, tell them, if you are active tell them, if you are a good communicator that also tell them, ठीक। whatever you are best at, you are best at art, ये भी आप उसको उनको बता सकते हो। then second point, the guideline, two characteristics that set you apart from others,
was misunderstood by a few candidates to be negative traits which set them apart from others. कि कोई मतलब the students what they did, उन्होंने अपनी negative चीजें इसमें लिखी थी जब ये वाली लाइन आई थी कि टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स. बट आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें भी आपको तारीफ ही लिखनी है. इसमें बस आपको ये बताना है हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. ऑनेस्ट तो हर कोई होता है, ठीक है, डेटरमिन तो हर कोई होता है, तो आपको बताना है कि वो डेटर्मिनेशन आपके अंदर कैसे है या वो ऑनेस्टी आपके अंदर कैसे है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. ये हमने एग्जाम्पल्स दिए थे क्योंकि उसमें पूछा गया था कि आपने कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है तो वो बताना है. तो दीज आर द कल्चरल एक्टिविटीज जो स्कूल्स में होती है: परेड्स, चैरिटी इवेंट्स, लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स इवेंट्स, डांस एंड म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग competitions, speeches and debates, एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप. ठीक है, ये सारी चीजें थी जो आप अपने इसमें मेंशन कर सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. बहुत ही भर भर के हमने पढ़ाया है इसको. ठीक है, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया, आस्क मी एंड प्लीज प्रैक्टिस इट. ओके, कोई अगर प्रॉब्लम होती है यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल श्योरली गोना वर्क ऑन इट. Till then, just thank you.